हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट और ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है या उनको डाउट होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट जो बनते हैं एनोड पे या कैथोड पे वो कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक अलग सा आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आप उसको याद करो, वो याद होनी भी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं जिससे आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो जिस मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा था वो ये है, और यहाँ पर ये जो सीक्वेंस में आपको दिया गया है वो ये सीक्वेंस है हार्ड इजियर टू डिस्चार्ज। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसकी जो एबिलिटी होगी डिस्चार्ज होने की बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल्स की बात करें तो सबसे नीचे देख रहे हो Br2 लिखा हुआ है। यानी कि अगर इन सब में कंपटीशन किया जाए कि कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा, राइट, तो उसमें Br2 सबसे ज्यादा जीतेगा। लेकिन फिलहाल इसको आप Br2 के लिए मत देखो, इसको आप मेटल के लिए देखो। मेटल के लिए देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप मेटल पे ध्यान दो, यानी कि कैटायन पे ध्यान दो आप। तो यहाँ पे आपको देखना है, शायद बहुत सारे बच्चों ने इसको याद भी कर लिया है। मैंने इसको याद करने का अलग सा एक मेथड भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, उसको आप बड़ा आसानी से याद कर सकते हो। बड़ा आसान है ये, देखने में तो बहुत यूज सा लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है, बट इट इज इजी टू रिमेंबर। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे इजियर टू डिस्चार्ज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास किसी सॉल्यूशन में ऑप्शन है कि भाई सोडियम भी डिस्चार्ज हो सकता है किसी कैथोड पे, या कॉपर भी हो सकता है, राइट। सोडियम और कॉपर मान लो दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे नीचे होगा ना उसकी डिस्चार्ज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। वो पहले पहुंचेगा इलेक्ट्रोड पे दौड़ के और वहां वो डिपॉजिट होगा या डिस्चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, मतलब कॉपर और सोडियम की मैंने बात करी, एग्जांपल दिया आपके लिए कि अगर दोनों आयंस अवेलेबल है, दोनों कैटायन अवेलेबल है, तो कौन सा डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। इस सीरीज में जो सबसे नीचे आएगा वो जल्दी डिस्चार्ज होगा या डिपॉजिट होगा ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, इतना आपको समझना है इससे। और सेम सीक्वेंस इज फॉर एनायंस। एनायंस का ये सीरीज है, यानी कि OH माइनस आयन की बहुत ज्यादा एबिलिटी है डिस्चार्ज होने की एज कंपेयर टू I माइनस। ठीक है, और सबसे लास्ट में लाई करता है SO4 2 माइनस, और उसके ऊपर लाई करता है फ्लोरीन F माइनस। फ्लोरीन की डिस्चार्ज होने की सबसे मिनिमम एबिलिटी है। इस चीज को आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लो। और आपको एक कुछ डिस्चार्ज रिएक्शन भी मालूम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मेरे पास कहीं हाइड्रोजन H प्लस है तो इसको 2 टाइम्स ले लो और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये छोटे मोटे रिएक्शन आपको मालूम होने चाहिए। OH माइनस आयन डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगा, ये बनाता है H2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है ना, H2O है, सॉरी H2O, 2H माइनस 2OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जब डिस्चार्ज होगा तो आपको ऑक्सीजन गैस देगा। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यू कह लो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन आउट। तो ये छोटे मोटे रिएक्शन अगर आपके दिमाग में है, याद है, तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बनाना काफी आसान होता है। एग्जाम्पल करके देखें, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम लोग के पास मान लो आपके पास है एक्वस NaCl सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, तो ये आपको क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन देगा। और आपके पास वाटर भी तो है, एक्वस से क्या मतलब है, वाटर है आपके पास, तो वाटर में भी तो आयंस होते हैं, H प्लस और OH माइनस आयन। अब यहाँ पे 4 आयंस मिल गए आपको, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो कौन कहां पर डिपॉजिट होगा इसको समझना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बेसिकली हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास 2 रॉड लेते हैं हम लोग ऐसे, वी आर हैविंग 2 रॉड्स, जिसको हम लोग बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक, बैटरी से ज्वाइन करते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ एनोड क्या है, फाइन। और जो नेगेटिव वाला है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड।
ठीक है, इसको कैथोड बोलते हैं। और यहाँ पर आयन से इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वाली चीजें हैं वो इस रॉड पे जाएगा और कोई नेगेटिव वाले हैं तो इधर आएगा। यही तो होता है, सिंपल सा फंडा है। तो अगर मैंने एग्जांपल ले लिया एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या क्या डिपॉजिट होगा ये हमें समझना है। 4 आयंस है हमारे पास, ठीक है ना, 4 आयंस है, Na+Cl- आयन ब्रेक होगा ये तो, और H2O के पास भी आयंस है H+ एंड OH- आयन। तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाइए, कौन कहाँ डिपॉजिट होगा भी कि नहीं होगा, कोई देखते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयंस है आपके पास, एक तो Na+ है, दूसरा H+ है, ठीक है। अब आप लिस्टिंग में जाओ, कैटायंस के लिए हम लोगों ने ये सीरीज बनाया हुआ है, लिस्टिंग में जाओ, H+ तो ये हो गया और दूसरा NaCl ये हो गया। तो इसमें जो नीचे की ओर जाएगा दैट इज इजियर टू डिस्चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पर Na+ हार जाएगा इस रेस में, H+ आयन जीत जाएगा, H+ आयन जीत जाएगा। यानी कि आपका जो रिएक्शन आएगा वो ट्वाइस ले लो, यहाँ पे 2 ले लो और H2 गैस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, Na डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये रिएक्शन होगा कहाँ, H+ प्लस वाला कहाँ जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा। दिस इज कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन, राइट ना, दिस इज कैथोडिक रिएक्शन। चलो इन दोनों की बात हुई तो H+ आयन की रेस जीत गया वो रेस। अब हम बात करेंगे Cl- आयन और OH- आयन। तो वापस आप इस लिस्ट में आ जाओ, देख लो कौन सबसे नीचे, जो नीचे होगा इजियर टू डिस्चार्ज है। Cl- आयन OH- आयन में कौन जीतेगा, जो सबसे ज्यादा नीचे है वही जीतेगा, यानी कि OH- आयन जीत जाएगा। और आपको ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको कहां पर, एनोड पर। 2 टाइम्स OH- आयन आपको देगा H2O plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर एनोडिक रिएक्शन। ये एनोड पे रिएक्शन होगा, ठीक है ना। एनोड क्या है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है, और यहीं पे जाके वो इलेक्ट्रॉन को अपना वो दे देगा। बढ़िया ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनोड, पॉजिटिव रॉड, कैथोड। अब ये जो बने होते हैं रॉड, ये जनरली प्लैटिनम के होते हैं, नहीं तो ग्रेफाइट के होते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत न्यूट्रल होते हैं। ग्रेफाइट भी न्यूट्रल है, प्लैटिनम भी न्यूट्रल, ये खुद रिएक्ट नहीं करते, नहीं तो प्रोडक्ट कुछ का कुछ और बन जाएगा, राइट। तो जनरली ये जो इलेक्ट्रोड बने होंगे वो या तो प्लैटिनम के होंगे, नहीं तो ग्रेफाइट के होंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या मिला, कैथोड पे मिल गया हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, चलो एक और एग्जांपल ले लें, कौन सा ले लें, कॉपर सल्फेट का ले लेते हैं। चलो कॉपर सल्फेट का ले लें, चलो ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। CuSO4 एक्वस है, तो ये ब्रेक करके मुझे क्या, कौन सा आयंस देगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है ना। एक्वस है तो वाटर भी होगा। H2O मुझे क्या देगा, H+ एंड OH- आयन देगा। तो यहाँ 2 प्लस है ना, यहाँ 2 प्लस है, तो दोनों में रेस होने वाला है, कौन जल्दी इलेक्ट्रोड पे पहुंचता है, कौन जल्दी कैथोड, पॉजिटिव वाला तो कैथोड की ओर भागेंगे। तो देखते हैं कौन पहले भागेगा। तो लिस्ट तो है हमारे पास, इस लिस्ट में जो नीचे होगा, कॉपर और H+ में जो नीचे होगा वो जाके पहले पहुंचेगा इलेक्ट्रोड पे। तो हाइड्रोजन ये है, कॉपर ये है, हाँ कॉपर तो नीचे लाई कर रहा है, तो कॉपर की ज्यादा एबिलिटी है, दौड़ के वो पहुंच जाएगा किस पे, कैथोड पे, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, सॉरी नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, यानी कैथोड पे कॉपर पहले पहुंचेगा। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, अकॉर्डिंग टू द सीरीज कॉपर पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपर विल विन द रेस, ये H+ हार जाएगा। तो इसके लिए क्या रिएक्शन लिखेंगे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया Cu, ठीक, बढ़िया। चलो तो ये रिएक्शन कहां होगा, प्लस है तो वो जाएगा नेगेटिव, यानी कि कैथोड वाला रिएक्शन है ये। कैथोड पे आपको कॉपर मिलेगा, H+ आयन मिल करके H2 गैस नहीं मिलेगा इस बार, ठीक है ना, इस बार सिनेरियो चेंज हो गया। अब जब बात करें यहाँ पे 2 आयंस है, ठीक है, तो आयंस का सीरीज देख लेते हैं।
ओ SO4 तो बहुत पीछे है, ये पीछे ही रह जाएगा। हमें क्या मिलने वाला है? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन विल विन द रेस। ये पहुंचेगा यहाँ पर एनोड में और वही रिएक्शन लिख लेंगे जो पहले लिखा था। 2H माइनस हमें क्या देगा? H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट? एनोड वाला रिएक्शन। यानी कि जब आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया तो आपको कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो गया और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल गया आपको। दैट्स इट, हो गया, बात खत्म। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट भेज सकते हो, फोन भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बच्चों, टेक केयर।